नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर के बारे में। शनि 29 तारीख को यानी कि कल मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग डराने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बेसिकली एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर जब गोचर की बात करते हैं तो जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम इसी प्रकार भयभीत रहेंगे। गोचर काम करता कैसे है, और यहाँ पर ये जो गोचर है ये किसी भी ग्रह का जो गोचर है वो डिपेंड करता है हर एक की अपनी हॉरोस्कोप पर। आज आप स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ पाएंगे और सेल्फ अपनी और अपनी फैमिली और अपने सभी जितने भी आपके नियर बाय लोग हैं उनके चार्ट में चेक कर पाएंगे कि किसको ये शनि का जो गोचर है, जिसको इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों दी जाती है शनि के गोचर को, क्योंकि सबसे लंबा गोचर होता है। शनि किसी भी राशि में जब एंट्री करते हैं तो 2.5 साल रहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो शनि जो है 2.5 साल रहेंगे, तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे वो 2.5 साल तक उनका रहने वाला है। मगर हमें करना क्या है, अगर वो खराब स्थिति में हमारे लिए आ रहे हैं, अब हमारे लिए क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप पे। अभी उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और आज के बाद आप हमेशा के लिए इस बात को समझ जाएंगे कि शनि आगे कब कब कहां कहां मूव करेंगे और मुझे कैसा अपना रिजल्ट देंगे। शनि कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हों तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। 9 प्लैनेट है, तो सबसे पहले आपको अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन सा ग्रह पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उसको चेक करना सबसे सरल काम है। सरल कैसे है, मान लिया किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किसी भी हाउस में है, तो उस पर्टिकुलर हाउस की वीडियो में जाकर, यानी कि हमने प्ले लिस्ट के अंदर हर हाउस के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे उसके पॉजिटिव या नेगेटिव के सिम्टम्स क्या रहेंगे, क्या कॉम्बिनेशन की स्थिति में कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, दूसरा अगर वहां बैठा है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव देगा। तो वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप के कौन से प्लैनेट शुभ है या अशुभ है। मगर आज का जो ये टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता हो या ना पता हो कि हमारा प्लैनेट कौन सा शुभ है या अशुभ है, मगर वो ये जो गोचर स्टार्ट होने जा रहा है 2.5 साल का, ये आपको पॉजिटिव असर देगा या नेगेटिव देगा, कैसे चेक करें। इसके लिए अब गोचर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। नॉर्मली हम किस टॉपिक पे बात करते हैं, लाल किताब को लेकर, मगर लाल किताब का यूज या वैदिक का यूज दोनों को समझना कैसे है। प्रेडिक्शन का जो तरीका है वो आप किसी मेथड से जाके समझ सकते हैं, मगर आपको ये आइडिया लग गया कि यहाँ पर ये गोचर मेरे लिए अगर खराब रिजल्ट देने जा रहा है, कितना टाइम देगा, 2.5 साल देगा। और साथ ही जब आप इस गोचर को समझेंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि ढैया 7.5 ये पॉजिटिव इंपैक्ट देंगी या नेगेटिव देंगी। तो एक ही टॉपिक से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब सैटर्न की जब बात करते हैं तो सैटर्न क्या है, दुख के देवता। अगर खराब स्थिति में आएंगे तो दुख ही देंगे, मगर अच्छी स्थिति में होंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके कैरियर में ग्रोथ देंगे, फाइनेंस में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि जब कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो 10th हाउस और 11th हाउस, इन हाउसेस के नेचुरल कारक जो हैं वो सैटर्न है। हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कर्म भाव का स्वामी कौन है, आय भाव का स्वामी कौन है, देखना चाहिए। मगर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब कालपुरुष कुंडली की बात की जाती है, और आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सभी कालपुरुष कुंडली को बेस लेकर बात करने लगे हैं। क्यों, क्योंकि केवल जो हमारी कुंडली बनी होती है उसके आधार पर जो प्रेडिक्शन है वो सही से निकल के नहीं आती। कालपुरुष कुंडली को अवश्य कंसीडर करना है, और लाल किताब चलती ही कालपुरुष कुंडली पर है। तो हमारे कुंडली के अंदर शनि कहीं भी बैठे हो, किसी भाव के स्वामी हो, मगर जब भी वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट देंगे तो इन दो हाउस से कनेक्टेड तो जरूर देंगे ही देंगे। अब गोचर की बात करते हैं
तो गोचर का मतलब क्या है कि शनि का मूवमेंट, शनि का मूवमेंट अभी कुंभ राशि से, अब इस कुंडली में बात करें तो कुंभ राशि कहां पर है, फिफ्थ हाउस से निकलकर सिक्स्थ हाउस में जाने वाला है। अब सिक्स्थ हाउस में जब ये यहां पर जा रहे हैं, ये आपकी कुंडली में 12 नंबर की राशि आपने देखनी है कहां पर है। तो आपका लगन कोई भी हो सकता है, जैसे ये तुला लगन की कुंडली है, यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि आपका 12 नंबर की राशि कौन से हाउस में आ रही है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप की क्यों बात कर रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी इजीली चेक कर पाए। आपने सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर एस्ट्रोसेज ऐप जो है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोसेज ऐप। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर बेसिकली ये ऐप जो है एक थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन ऐप है और मोस्ट ऑफ लोग जो है 90% वो इस ऐप को यूज़ करते हैं, हर एक के मोबाइल में मिलेगा। तो इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ये आपको डिटेल दिखाई दे रही है, इस डिटेल में आपने अपना डाटा यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें फीड करनी है। फीड करने के बाद आपने हॉरोस्कोप पे क्लिक करना है तो आपका लगन चार्ट दिखाई देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक पे जाना है। बेसिक पे जाकर आपको यहाँ पर नीचे अष्टावर्ग का ऑप्शन दिखाई दे गया। अष्टावर्ग के ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, पहले तो अपना लगन चार्ट ड्रॉ कर लेना है किसी कागज पे, जैसे यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद अष्टावर्ग के में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 12 नंबर और उनके सामने नंबर पड़े हुए हैं 26, 20, 27, 28 इस तरह करके। तो उन नंबरों को आपने फीड कर देना है अपने चार्ट में। यानी एक नंबर यानी कि मेष राशि के सामने जो भी नंबर लिखा है, 20 है, 30 है, 35 है, 36 है, जो भी है वटएवर, वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर मेष राशि जो है वो कहां पे आ रही है, 7th हाउस में। 7th हाउस के अंदर हमने क्या कर दिया, 20 नंबर डाल दिया, क्योंकि इस चार्ट के अंदर क्या था, 20 नंबर मेंशन था। इसी प्रकार 2 नंबर की राशि जो थी वो आपको यहाँ पर इस कुंडली में 8th हाउस में है, तो यहाँ पर हमने 22 नंबर लिख दिया। इसी क्रम में आपके 1 से लेकर 12 नंबर तक को जो राशियां थी उनमें जो जो नंबर आ रहे थे वो हमने लिख दिए। इससे क्या पता लगा, जिस भी हाउस के अंदर 28 से कम नंबर हैं वो हाउस वीक है, जितने ज्यादा कम है उतना ज्यादा वीक है। जिस हाउस में 28 से ज्यादा है, जितने ज्यादा है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हाउस है। अब इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर शनि देव का अष्टवर्ग खोलना है। अब अभी आपने देखा वो सर्वाष्टवर्ग था, अब यहां पर इसी के अंदर ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर शनि देव ने भी आपका 1 से लेकर 12 तक, यानी कि शनि देव के नीचे, और आप देखेंगे कि एक नंबर के सामने और शनि देव के नीचे क्या नंबर लिखे हैं, तो 0 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर एक नंबर की राशि के अंदर अगर शनि देव ने 4 या 4 से अधिक दिए हैं, 4 हैं एवरेज, यानी कि ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, जितने ज्यादा हैं उतना अच्छा और जितने कम हैं उतनी ज्यादा खराब स्थिति। तो शनि देव ने 1 से लेकर 12 नंबर तक की राशि में अलग अलग नंबर दे रखे हैं। अब आपके पास दो चीजें आ गई कि आपने क्या देखना है कि अभी शनि देव 12 नंबर में यानी कि मीन राशि में गोचर में जाने वाले हैं। आपने अपने 12 नंबर को देखना है कि हमारा 12 नंबर किस हाउस में था, उस हाउस के अंदर टोटल जो पॉइंट मिले हुए थे वो कितने थे। अगर वो 28 से अधिक हैं तो हाउस पावरफुल है, और अगर शनि देव ने 12 नंबर की राशि में 4 या 4 से अधिक नंबर दे रखे हैं, वो यानी कि उस हाउस की कंडीशन अच्छी है। अब शनि देव जब यहां पर गोचर करेंगे, शनि देव जब यहां पर गोचर करेंगे तो बुरा प्रभाव नहीं देंगे, उल्टा पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे। सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, शनि देव ने किसी हाउस में यानी कि 12 नंबर जहां पर आपका लिखा है वहां पर 30, 32, 35, अगर जितने भी ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा नंबर दे रखे हैं, 35 मार्क्स हैं।
उधर 12 नंबर की राशि के अंदर 5, 6, 7 इनमें से कोई नंबर दे रखे हैं, दोनों ही कंडीशन पॉजिटिव हो गई। अब ऐसे में शनि देव का गोचर 2.5 साल के लिए अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि इन लोगों को इस गोचर में लाभ दिखाई देगा। लाभ किस तरह का होगा? नंबर एक, 10th हाउस और 11th हाउस का रिजल्ट तो मिलेंगे। 10th हाउस किसका है? कैरियर का। 11th हाउस किसका है? हमारा इनकम का। साथ ही 12 नंबर की राशि जिस हाउस में है तो उस हाउस से कनेक्टेड रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। हमें सिंपल ये समझना है कि ये गोचर हमारे लिए पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। अगर नेगेटिव जाएगा तो क्या करना है, पॉजिटिव जाएगा तो क्या करना है, उसकी बात भी करेंगे और एग्जाम्पल कुंडली के साथ करेंगे ताकि चीजों को इजीली समझा जा सके। दूसरा, शनि देव को आपने समझ लिया कि यहां पर अगर 12 नंबर की राशि में हमारे जिस भी हाउस में आ रही है वहां पर 12 नंबर की राशि को भी आपका 4 या 4 से अधिक नंबर दे रखे हैं और साथ ही आपका वहां पर 28 से ऊपर नंबर उस हाउस को सर्वाष्टक वर्ग के स्कोर में मिले हैं, तब ऐसे में पॉजिटिव हो गया 100%। मगर 50-50 हुआ। कैसे? हाउस को तो आपका टोटल नंबर मिले थे 30, 32, 35 जो भी मिले थे, मगर 12 नंबर की राशि को शनि देव ने 1 नंबर या 2 नंबर या 0 नंबर दे दिया, तो अब ये गोचर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट निश्चित तौर पर करेगा। दूसरा, इसके अपोजिट कंडीशन, अगर उस हाउस को 28 से कम नंबर मिल गए, सपोज कीजिए कि यहां भी जैसे मीन राशि यहां पर इनकी कहां पे आई हुई है, इनकी मीन राशि है आपका 6th हाउस में, तो यहां पर 33 मार्क्स है, दैट इज एक्सीलेंट। मगर यहीं पर अगर ये 33 की जगह 23 हो, 13 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 28 से जितना कम होते चले जाएंगे उतना ज्यादा खराब स्थिति। अब ये हाउस पहले ही कमजोर स्थिति में था, यहां पर मीन राशि के अंदर भी 0 या 1 या 2 या 3 नंबर दे दिए और ज्यादा खराब स्थिति। अब शनि देव का गोचर जब होगा तो निश्चित तौर पर परेशानी देगा ही देगा। तो इस प्रकार हम इजीएस्ट वे में समझ सकते हैं कि ये गोचर शनि देव का, अब शनि देव की गोचर की बात नहीं है, अभी तो मीन में आ रहे हैं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट से ये आइडिया लग जाएगा कि अभी मीन में है, इसके बाद 2.5 साल के बाद कहां जाएंगे? मेष राशि में। तो मेष राशि के अंदर कितने मार्क्स मिले हुए हैं तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि मेष राशि के अंदर जो है वो आपका मार्क्स कम मिले हुए हैं, मीन में ज्यादा थे, और मीन राशि जिस हाउस में थी उस हाउस को भी मार्क्स ज्यादा थे। तो ये गोचर 2.5 साल के लिए तो अच्छा है, मगर जो इससे नेक्स्ट आएगा वो खराब है, क्योंकि वहां पर मेष के अंदर पॉइंट भी कम है हाउस के, और राशि को भी शनि देव ने कम नंबर दे रखे हैं। अब ऐसे में क्या करा जाए? अब ऐसे में आप फर्दर जो 2.5 साल आएंगे, यानी कि आने वाले 5 साल, 2.5 साल अच्छे हैं, 2.5 साल खराब हैं, तो अगले 2.5 साल के लिए इन 2.5 सालों में प्लान कर सकते हैं कि उस खराब स्थिति को फेस कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। दूसरा, अब स्थिति अगर खराब है किसी व्यक्ति की, उसने, आप लोगों ने चेक करा कि भाई हमारा तो जो है खराब है और कुछ का अच्छा आ रहा होगा, जो अच्छा है वो तो शांति से बैठ जाए, मगर जिनका खराब आ रहा है वो क्या करें? वो सीधा क्या करें कि यहीं पर लाल किताब वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और लाल किताब के वर्चुअल पे चले जाएं। जैसे कि यहाँ पर इनका निकाला हुआ है, मिस्टर मुकेश हैं, इनकी डिटेल है 20/5/1971 5:15 शाम के दिल्ली। इनकी प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि 6 साल से इनको पैरालाइज है। आप समझ सकते हैं कि पैरालाइज कितनी ज्यादा खराब बीमारी है, ना जीने में ना मरने में, इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है व्यक्ति की। इसी वजह से इनका चार्ट हमने पिक किया। अब इनकी कुंडली में ये प्रॉब्लम क्यों आई, 6 साल से है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और करना क्या है। और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि समय रहते अपने इन चार्ट्स को समझ लें, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो जीवन है वो यहाँ पर इन्हीं बेस पर चलता है। समझें समय रहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझें तो भी ठीक है, गाड़ी तो चलनी है।
भी पैरालाइज हो गया तो ठीक है, जीवन तो जब तक लिखा है काटना है, मगर यही बात समय रहते समझ में आ जाती कि भाई ये प्रॉब्लम घटेगी, और अभी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे और आपको बड़े इजीली वे में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम थी क्यों। आप इन चार्ट्स को नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद उस पर दिमाग लगाइए, सोचिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति को मिली क्यों, कौन से प्लैनेट इनकी लगन कुंडली के अंदर खराब स्थिति में बैठे थे जो इस बीमारी का कारण बने, और क्या इसको समय रहते समझ के रोका जा सकता था, और अभी क्या किया जा सकता है, उसकी बात भी करेंगे। डिटेल में बात करेंगे, मगर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि जब उस पर डिटेल में बात करेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो अभी मैं उतनी डिटेल पे जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि यहाँ पर ये आज का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा, अब यहाँ पर गोचर की स्थिति में एक बात और समझनी है कि शनि देव का गोचर को लेकर हम भयभीत हैं, क्योंकि शनि देव क्या है, दुख के देवता हैं। 2.5 साल का गोचर है। शनि देव के साथ साथ हमें अन्य प्लैनेट के गोचर को भी देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आप सभी प्लैनेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गोचर लंबा किसका होता है, राहु का 18 महीने का। उसके बाद होता है बृहस्पति देव का 13 महीने का। तो ये जो 3 ग्रह हैं, शनि देव, राहु देव, बृहस्पति देव, इन तीनों के गोचर को ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी राशि में एंट्री करेंगे तो एक लंबे समय के लिए करेंगे। बृहस्पति देव भी आएंगे तो वो कम से कम 1 साल 1 महीना तो रहेंगे। राहु देव आएंगे 1.5 साल, और ये आएंगे तो सीधा 2.5 साल। 2.5 साल क्या, 3 साल, हाँ 2.5 साल हो गए, 30 महीने। तो बेसिकली अगर तीनों ही गोचर हमारे पॉजिटिव हैं तो समझ लीजिए कि वो टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। अब सपोज कीजिए शनि देव का गोचर आपने निकाला 2.5 साल, बहुत अच्छा। उसमें अभी राहु का गोचर भी चल रहा है आपका पहले से। राहु का गोचर चल रहा है आपका 6 महीने का बैलेंस है, मतलब 1 साल का निकल चुका, और इधर शनिदेव ने एंट्री करी, वो 6 महीने का बैलेंस है, मगर वो खराब था। दूसरा, बृहस्पति देव का गोचर आपने चेक किया, वो भी खराब था। तो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मगर तीनों ही खराब हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तीनों ही अच्छे हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मगर गोचर किसी का कैसा भी हो, इससे पहले आपको अपनी महादशा को चेक करना है। और आज आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि महादशा को चेक करना भी सबसे सरल काम है। जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप अपनी महादशा को चेक कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल, जैसे अब जब हम पैदा होते हैं तो कोई ना कोई महादशा लगी होती है, और कई लोगों के जीवन में 2 या 3 महादशा आती हैं, और फिर आदमी ईश्वर के पास चला जाता है। नॉर्मली 70 से 75-80 साल की आयु आज की डेट में देखने को मिलती है। सभी ग्रहों की महादशा अगर आती है तो वो 120 साल की पूर्ण आयु में आती है, और वो आज की डेट में होती नहीं है। अब कई बार कुंडली बहुत अच्छी है, महादशा जो है वो आपका किसी अच्छे ग्रह की आई नहीं, 2-3 की आई, वो सारे के सारे खराब थे। तो कुंडली अच्छे होने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिले। किसी की कुंडली के अंदर 4 ग्रह तो बहुत खराब थे, 4 अच्छे थे, मगर उन चारों की महादशा उस व्यक्ति को मिल गई तो भाग्यशाली था। तो उसकी कुंडली के खराब योग उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि करेंगे नहीं, 101% काम करेंगे, क्योंकि सभी ग्रह हमारे को हर साल अपना इंपैक्ट देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अलग बात है। अब बाकी ग्रहों को यानी कि महादशा को कैसे चेक करना है, शनि देव की जैसे बात करिए। अब शनि की महादशा, जैसे इनकी जो है महादशा किसकी चल रही है, शुक्र की। तो शुक्र की महादशा इनकी चल रही है, या किसी की, शनि देव की बात कर लेते हैं, शनि देव की महादशा चल रही है। आपने ये देखना है कि शनि देव आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। अब शनि देव आपके बैठे हैं सिंह राशि में। अब सिंह राशि के शनि देव नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि सूर्य की राशि है, मगर शनि देव ने सिंह राशि के अंदर दे रखे हैं 6 पॉइंट, यानी कि शनि देव कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हैं, उस हाउस के अंदर भी 30,
28 या 28 से ऊपर पॉइंट हैं हाउस को जो मिले हुए हैं, और शनिदेव खुद भी जो है 4 से अधिक नंबर के साथ उस हाउस में बैठे, यानी कि उस हाउस में सिंह राशि में बैठे। तो सिंह राशि के अंदर शनिदेव ने अपनी लाइन के अंदर 4 से अधिक नंबर दिए हुए हैं, 6 7 जो भी दे रखे हैं, तो जितने ज्यादा नंबर उतना बढ़िया। अब ऐसे व्यक्ति को जब शनि की महादशा आएगी तो डेफिनेटली ग्रोथ देगी, चाहे बेशक दिखने में वो सिंह राशि के होके खराब दिखाई दे रहे हो, अब वो सिंह राशि के होने के बावजूद खराब रिजल्ट ज्यादा नहीं देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। साथ ही और बहुत सारे रूल होते हैं। मान लो राशि परिवर्तन के बैठे हैं कि शनिदेव बैठे हैं आपका सूर्य की राशि में, सूर्यदेव बैठे हैं शनि की राशि में, अब दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तेरे घर में और तू मेरे घर में, मैं तुझे नुकसान करूंगा तू मुझे नुकसान करेगा, तो इसलिए अब दोनों शांति से बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे अदर रूल भी होते हैं, मगर एक नॉर्मली हम बेसिक कैसे समझ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। क्रैश कोर्स कैसा कि वैसे तो एस्ट्रोलॉजी एक जस्ट लाइक समुद्र है, जितना मर्जी आप इसमें डीप चले जाइए, सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे, मगर उस सीखने को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बहुत सारे क्या 95% लोग ढंग से नहीं जानते। बहुत सारे लोग मेरे से जब बात करते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी का अलग अलग जगह कोर्स किया, दुनिया भर के पैसे खर्च कर दिए, करने के बाद भी आज तक अपनी कुंडली चेक नहीं कर पाए, दूसरे की तो क्या चेक करें। तो वो फीस देते हैं, उसके बाद यानी कोर्स कर लिया, हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, करने के बाद भी अपनी कुंडली पैसे देके वो दिखवा रहे हैं, तो वो फिर बात थोड़ा सा मजेदारी वाली नहीं लगती। अगर कोर्स किया है तो आना चाहिए। तो एक क्रैश कोर्स से मतलब क्या है कि एक कॉम्पैक्ट कोर्स, ताकि आप इजीली अपने प्लैनेट्स को, अपनी कुंडली को समझ सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्षफल का, कि हमारा ये साल कैसा जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आपके पास आया है परेशानी में, आप उसकी कुंडली देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग हैं, आप तो करोड़पति बनोगे। उसने कहा फिलहाल तो जॉब नहीं लग रही है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, ये बता दीजिए कि अभी क्या करना है। तो यहाँ पर वर्षफल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्षफल, ये साल हमारा कैसा जाएगा। बहुत सारे लोगों के मैंने चार्ट देखे हैं, वो आईएएस ऑफिसर थे या बहुत बड़े मंत्री थे, अधिकारी थे, मगर जब वर्षफल के उनके बैड योगा आए, जैसे कि हम बात करते हैं जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, इस टाइप के योग आए, तो उन योग ने उस साल अपना काम किया। क्योंकि जब बात कर रहे थे उस व्यक्ति से तो नहीं पता था कि वो व्यक्ति क्या है, कि वो कोई बाबू है या अधिकारी है या कोई बिजनेसमैन है, नहीं पता। सिंपली उससे बात करी, उसको बोला कि भैया आपका वर्षफल जो है वो अभी अच्छा नहीं है, 4 महीने हो गए, ये इम्पैक्ट दे सकता है या दे रहा होगा, बताइए। तो तब उन्होंने इस बात को एग्री किया, यस ये सब काम हमारे 2-3 महीने से चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति किसी पोजीशन में हो, कितनी अच्छी पोजीशन में हो, वर्षफल खराब है तो अपना काम करके जाएगा। पोजीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, वर्षफल अच्छा है तो वो साल कहीं ना कहीं जातक को रिलीफ जरूर देगा। मगर फायदा क्या एस्ट्रोलॉजी का, कि अगर कोई साल बहुत खराब है तो उसको समझ के धैर्य के साथ काटना, अपनी रेमेडी करके उस साल को बैलेंस कर लेना। बड़ी परेशानी लिखी है तो रेमेडी टाइम पे करके उस परेशानी को कम कर लेना या रोक देना। एक्सीडेंट का योग है, रेमेडी करी, एक्सीडेंट को रोक दिया, ईश्वर ने बचा लिया। अदरवाइज सुख की और दुख की कोई सीमा नहीं है। इस साल पैसा आने के योग हैं, कितना आएगा ये तो पता नहीं है। अब लाख रुपए किसी पे एक्स्ट्रा आ गए तो खुश हो गया, मगर 10 लाख भी तो आ सकते थे। इसी तरह एक्सीडेंट का योग था, अब एक्सीडेंट हो गया तो स्कूटर से गिरा, छोटी मोटी चोट आ गई। एक हो गया एक्सीडेंट कि गिरे तो साहब 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए। तो बुरा कितना भी हो सकता है, अच्छा कितना भी हो सकता है, मगर टाइमली समझ के सिंपल रेमेडीज करके उसको रोकना कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जब तक आप कुंडली को नहीं समझेंगे, व्यक्ति को 6 साल से पैरालाइज की बीमारी है। क्यों आई, 6 साल के अंदर
किस टाइम पीरियड में आई, इसको आप खुद सेल्फ चेक करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने डाउट्स क्लियर भी होंगे और साथ ही इसको आगे ठीक करना कैसे है इस बात को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।